वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से बच्चों हम लोगों ने बक्कोफेरेंजियल कैविटी और एसोफेगस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज आइए बच्चों हम एलिमेंट्री कैनाल का जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम स्टमक कहते हैं बच्चों, तो स्टमक के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का सबसे तीसरा और अहम पार्ट, जिसको हम स्टमक कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी तक जो देखा, तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम पोजीशन की बात करें, उसके लोकेशन की बात करें बच्चों, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है बच्चों। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, ये हमारे बक्कल कैविटी अर्थात माउथ से होकर, माउथ से लेकर कहाँ तक पहुँचा है, फैला है बच्चों, एनस तक पहुँचा हुआ है। ठीक। तो एंटीरियर पार्ट, जो एंटीरियर ओपनिंग हम लोगों की होती है बच्चों, वो क्या है, माउथ। और जबकि पोस्टीरियर ओपनिंग के रूप में जो वो क्या है बच्चों, वो एनस है। अगर हम इनके लोकेशन की देखें बच्चों, तो टोटल हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है, अगर हम पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें, हमारे पूरे शरीर को कितने कितने भागों में बांटा गया है, अगर हम ये देखें बच्चों, तो हमारा जो सबसे ऊपर जो हमारा मुख पार्ट होता है, मुख से लेकर जो पार्ट है बच्चों, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा सर्वाइकल रीजन कहा जाता है। जो हमारा ये वक्ष वाला भाग होता है उसको हम थोरैसिक पार्ट कहते हैं। जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है बच्चों, उसको हम एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं। और जो उसके नीचे जहाँ हमारे सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेल्विक रीजन कहते हैं। तो इस प्रकार के अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन के रूप में देखें, तो हमारे पूरे शरीर को हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, इन सब भागों से पास करता हुआ जाता है। अर्थात सर्वाइकल रीजन में हम जो देखते हैं बच्चों, वो क्या होता है, एसोफेगस पाया जाता है हमारे जो माउथ के। और जैसे बक्कोफेरेंजियल कैविटीज़ जो है, ये किस रीजन में है बच्चों, ये हमारे नेक रीजन से पास करता है, तो ये सर्वाइकल रीजन कहा जाता है। सर्वाइकल के बाद अगर हम ये देखें बच्चों कि जहाँ हमारा एसोफेगस का एंडिंग होता है और जहाँ से हमारा स्टमक शुरू होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, थोरैसिक रीजन कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके नीचे और आए बच्चों, तो जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, इन सब को पढ़ते हैं बच्चों, तो ये हमारा लंबर रीजन होता है। और इसके जस्ट नीचे अगर हम देखें बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन के जितने भी पार्ट होते हैं वो हमारे पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है बच्चों, ये सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर और पेल्विक, इन सब स्थानों पर गुजरता हुआ जाता है। ठीक बच्चों। तो आज आइए बच्चों हम देखेंगे कि जहाँ हमारा स्टमक का जो लोकेशन होता है बच्चों, ये क्या होता है, अर्थात एसोफेगस के जस्ट नीचे जो एसोफेगस का पार्ट था बच्चों, वो थोरैसिक रीजन में कहा जाता है, अर्थात वो थोरैक्स में होता है। जबकि जो हमारा स्टमक होता है बच्चों, ये एब्डोमिनल पार्ट में होता है। तो आइए आज हम जानते हैं पहले एब्डोमेन के पार्ट। तो बच्चों अगर आप मेडिकल साइंस में प्रवेश करेंगे, जब आप नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करने जाएंगे, तो वहाँ आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी। तो एनाटॉमी में बच्चों, एनाटॉमी में आप अगर बुक देखेंगे, तो वहाँ बीडी चौरसिया की बुक चलती है, तो उसमें आपको सबसे पहले फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ही 1.5 साल तक पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का बहुत अच्छा ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद ही और चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले अपने बॉडी के एनाटॉमिकल पोजीशन को, जितने भी बॉडी ऑर्गन है बच्चों, उनके एनाटॉमिकल पोजीशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि हमारा जो एब्डोमेन होता है बच्चों, एब्डोमेन के कुल 9 भाग होते हैं। मेडिकल साइंस में हमारे पूरे एब्डोमेन को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 9 भागों में। जैसा कि आप फिगर में ये देखेंगे बच्चों, तो ये 9 भाग कौन कौन से हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8 और 9, टोटल कितने पार्ट हो जाते हैं बच्चों, 9 पार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर, एकदम सबसे ऊपर जो बीचों बीच का पार्ट होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, ईपीगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये ईपीगैस्ट्रिक रीजन होता है। ठीक बच्चों। ईपीगैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, ईपीगैस्ट्रिक को हम आगे आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और यहाँ समझाते हैं ईपीगैस्ट्रिक रीजन क्या कहलाता है। इस फिगर में देखिए बच्चों, आपको बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है, ये ईपीगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये ईपीगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। ईपी का मतलब होता है ओवर या एबव, और गैस्ट्रिक मीन्स होता है बच्चों स्टमक और बेली। अर्थात स्टमक, जो हमारा स्टमक होता है, एलिमेंट्री कैनाल का जो मैं तीसरा पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ, जो स्टमक के ऊपर का जो पार्ट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं ईपी।
अर्थात स्टमक की कोई चीज़ ऊपर अगर होता है बच्चों एनाटॉमिकल पोजीशन में, ऊपर के लिए हम कहेंगे ईपी और नीचे के लिए हम कहेंगे हाइपो। ठीक बच्चों, और एक एनाटॉमिकल पोजीशन में ऊपर को हम सुपीरियर कहते हैं और नीचे को हम इन्फीरियर कहते हैं। ठीक बच्चों, ऊपर जब कोई चीज़ मुझसे ऊपर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे सुपीरियर, और कोई चीज़ अगर मुझसे नीचे होगा तो उसको हम क्या कहेंगे इन्फीरियर। और एक भाषा में और एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम ईपी कहें तो ईपी माने होता है अबव। ठीक बच्चों, अबव या ओवर जो ऊपर होता है, और नीचे जो होता है बच्चों उसको हम हाइपो कहते हैं, जो यहाँ बताया गया है। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये देखें बच्चों तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है ईपीगैस्ट्रिक रीजन। क्या होता है बच्चों ईपीगैस्ट्रिक रीजन, अर्थात हमारे पेट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उस जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों ईपीगैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक माने हो क्या होता है स्टमक, और ईपी माने ऊपर, अर्थात स्टमक। ये बच्चों आप देखेंगे तो ये जो है ये आप देखिए ये स्टमक है, ये जो दिखाई दे रहा है इतना पार्ट ये क्या है स्टमक है। ठीक बच्चों, अर्थात यहाँ आसोफेगस और स्टमक दोनों आपस में आके मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों गैस्ट्रो आसोफेजियल जंक्शन कहते हैं। ठीक बच्चों, वहीं आके दोनों मिलते हैं। तो ये जो पार्ट होता है बच्चों ईपीगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है या ईपीगैस्ट्रिक पार्ट होता है। आ जाइए बच्चों, हम अगर ये देखें बच्चों एक चीज़ आप जानिए कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और अपना वो समस्या बताता है, अपना तकलीफ़ बताता है, तो डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट से पूछता है कि आपको, अगर वो कहे कि हमारे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो वो पूछेगा कि आपको जो पेन हो रहा है वो पर्टिकुलर किस रीजन पे हो रहा है। वो अपने हाथ को पैल्पेट करेगा, अर्थात अपने हाथ से उसके बॉडी को क्या करेगा दबाएगा, टच करेगा, और ये पूछेगा कि कहाँ दर्द हो रहा है। अब पेशेंट उस लोकल स्थान को, उस पर्टिकुलर स्थान को जब बताता है कि दर्द यहाँ हो रहा है, तो डॉक्टर तुरंत सस्पेक्ट कर जाता है बच्चों कि फला आर्गन में दर्द है, फला अंग जो है वो प्रभावित है। कैसे बच्चों, क्योंकि ये जो 9 पार्ट आप देख रहे हैं, जो ये 9 भाग देख रहे हैं, इस पूरे 9 भाग में बच्चों सब अंग हैं। जैसे इस पार्ट में कौन सा अंग है, इस पार्ट में कौन सा अंग है, इस पार्ट में कौन सा है, इन सब जितने भी 9 रीजन हैं बच्चों, इन सब 9 रीजन को उनके अंग के आधार पर डिवाइड किया गया है। इन्हीं जब जैसे कोई पर्सन यहाँ टच किया कि हमको दर्द यहाँ हो रहा है। ठीक बच्चों, ये इलियक रीजन में, अगर इलियक रीजन में कोई पेशेंट दर्द बताता है तो डॉक्टर तुरंत सस्पेक्ट करता है कि मे बी इसको क्या हो सकता है बच्चों, इसको जो है अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अर्थात जब राइट इलियक रीजन में अपने को बताएगा कि दर्द हमको यहाँ हो रहा है, तो डॉक्टर तुरंत सस्पेक्ट करेगा और उसको ये लगेगा कि मे भी हो सकता है कि कौन सी बीमारी हो बच्चों, उसको हो सकता है कि क्या हो सकता है, बीमारी का नाम क्या है बच्चों अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो होता है बच्चों ये सीकम का एक पार्ट होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसमें बहुत तेज़ी से दर्द होता है, तो वो अपेंडिक्स बताएगा और फिर डॉक्टर को सजेस्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, और वो कहेगा कि आप यूएसजी करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, जिससे ये क्लियर हो जाए कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं। लेकिन वो 90% बच्चों क्लियर हो जाता है, सस्पेक्ट कर जाता है कि मे बी यही बीमारी हो सकता है। क्यों, कौन सी अपेंडिसाइटिस, क्यों, क्योंकि उसको ये पता है कि यहाँ वर्मी फॉर अपेंडिक्स पाया जाता है, और यहाँ जब पेन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में किसका होता है बच्चों अपेंडिसाइटिस। अर्थात आपके पेट में अगर दाहिने साइड में दर्द कर रहा है नीचे हिस्से में, तो वो डॉक्टर तुरंत सस्पेक्ट करता है कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक बच्चों, तो टोटल बीमारियों को जानने के लिए बच्चों अगर कोई डॉक्टर पूरे बॉडी को टटोलता नहीं है, क्योंकि वो पूरे एब्डोमेन को 9 भागों में ये डिवाइड किया गया है, और इन्हीं 9 रीजन को वो क्या करता है सस्पेक्ट करता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये अपने आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, तो अगर हम बात करें बच्चों की, ये मैंने कहा कि सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है बीचों बीच वो ईपीगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है, और ईपी का मतलब होता है अबव, और गैस्ट्रिक माने होता है स्टमक, अर्थात पेट के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम ईपीगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। आइए अब हम बात करें कि ईपीगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं जो डॉक्टर सस्पेक्ट करेगा कि इस आर्गन में समस्या हो सकता है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ भी ईपीगैस्ट्रिक रीजन को दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, लीवर, स्टमक, स्प्लेन, ड्यूडिनम, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड पैंक्रियास। तो ईपीगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है बच्चों, ये हमारा थोरेसिक रीजन भी कहलाता है। ईपीगैस्ट्रिक रीजन क्या है बच्चों, अर्थात हमारे हार्ट के जस्ट नीचे और स्टमक के जस्ट ऊपर, हार्ट के जस्ट नीचे, हृदय के जस्ट नीचे और स्टमक के जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है बच्चों, वो ईपीगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। इस रीजन में हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो आर्गन्स हैं या हम और कोई जो अंग हैं वो कौन है बच्चों, वो क्या है
लीवर, अर्थात हमारा लीवर भी यहीं पाया जाता है। देखिए स्टमक के जस्ट ऊपर का पार्ट ये जो है ये लीवर कहलाता है। ठीक बच्चों, ये लीवर है। और देखिए बच्चों स्टमक का ये पूरा पार्ट जो है ये भी इसी रीजन में पाया जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों हमारे लेफ्ट साइड में, लीवर के जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्प्लीन होता है, तिल्ली जिसे कहते हैं। स्प्लीन भी यही होता है बच्चों। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है बच्चों, ड्यूडिनम, जो यू शेप्ड में मुड़ा होता है, ये होता है बच्चों, जहाँ से ड्यूडिनम और स्टमक दोनों मिले होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ ये पार्ट भी यहाँ देखने को मिलता है, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, ड्यूडिनम। और साथ ही साथ बच्चों जो एड्रिनल, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वो भी लीवर के ऊपर होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जो लीवर जो एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि वो किडनी के ऊपर लगा होता है, किडनी से अटैच होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, सुप्रारीनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड भी यहीं पाया जाता है, जो हमारे आगे से लीवर और पीछे से किडनी, अर्थात वो किडनी के ऊपर ही लगा होता है, लेकिन पोजीशन अगर हम देखें लीवर के जस्ट पीछे होता है। तो जो ये होता है एड्रिनल ग्लैंड भी यहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, पैंक्रियाज भी इसी रीजन में पाया जाता है। तो ईपीगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन से विसरा पाए जाते हैं, तो बच्चों विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको हम विसरा कहते हैं। ठीक बच्चों, कोई भी इंटरनल ऑर्गन, चाहे वो किडनी हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे वो स्प्लीन हो, ठीक बच्चों, कोई भी इंटरनल ऑर्गन जो हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है, सॉरी जो हमारे एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है, उसको हम विसरा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको विसरा। आप इसको डिनोट कर लीजिए, विसरा किसे कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज द विसरा। हमारे शरीर के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उनको हम विसरा के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चों, तो ये सब जितने भी ऑर्गन हैं, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, ड्यूडिनम, एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियाज, ये सब किस रीजन में पाए जाते हैं बच्चों, ये ईपीगैस्ट्रिक रीजन में पाए जाते हैं। अब यहीं अगर हम थोड़ा सा ये देखें बच्चों, लेफ्ट साइड में आए तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है बच्चों, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक बच्चों, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। और राइट साइड में अगर देखेंगे तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन आपको देखने को, जस्ट ईपीगैस्ट्रिक के बगल में देखेंगे बच्चों, इधर जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन होता है, और इधर आप देखेंगे तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन देखने को मिल रहा है। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ तो हाइपो इक्वल टू होता है बिलो, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि ईपी माने होता है ऊपर और हाइपो माने होता है नीचे। ठीक बच्चों, हाइपो माने कम भी होता है। हाइपो का अगर टर्मिनोलॉजी हम देखें बच्चों तो हाइपो माने कम, जैसे हाइपो सिक्रीशन माने कम श्रावण, हाइपर सिक्रीशन माने अधिक श्रावण। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन कुछ ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है बच्चों जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप बीडी चौरसिया का जो एक आता है हैंडबुक ऑफ द एनाटॉमी, उसको लेकर पढ़ेंगे तो आपकी एनाटॉमी जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो हाइपो माने क्या होता है बच्चों, हाइपो माने बिलो या अंडर, एंड कॉन्ड्रियक इक्वल टू होता है कॉस्टल कॉटलेज, जो कॉटलेज ऑफ द रिप्स, रिप्स के जो कॉटलेज होते हैं बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियक। तो यहाँ कौन सा कार्टिलेज होता है बच्चों, उसको कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। अर्थात रिप्स क्या होता है बच्चों, जो पसलियाँ होती हैं हमारे कहाँ, थोरेसिक रीजन में ही पाई जाती हैं बच्चों। तो थोरेसिक और एब्डोमेन दोनों पार्ट में, तो ये जो रिप्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं बच्चों, पसलियों के बीच में यहाँ क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है, जिसको हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो कॉस्टल कार्टिलेज का जो रीजन होता है बच्चों, उस रीजन पर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोकॉन्ड्रियक। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, जैसे कि बच्चों फिगर में देखिए ये रिप्स दिखाया गया, ये सब क्या है, पसलियां हैं, रिप्स हैं दोनों तरफ से। ठीक बच्चों, अर्थात ये आगे से जो रिप्स कहाँ से लगी होती हैं, आगे बच्चों ये रिप्स स्टर्नम से जुड़ती हैं, और पीछे वो जाके किससे, वर्टिब्रे से जुड़कर एक खांच बनाती है, कैविटी बनाती है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, थोरेसिक कैविटी। तो हमारी जो पसलियाँ होती है, रिप्स जो होती है, एंटीरियरली किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से, और पोस्टीरियरली किससे जुड़ती हैं बच्चों, ये रिप्स से जुड़ती हैं, और रिप्स से और स्टर्नम से जुड़कर एक खांच बनाती है, एक कैविटी बनाती है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो ये जो रिप्स के बीच में जो रिप्स के नीचे जो स्थान होता है बच्चों, जैसे ये स्थान देखिए, ये सब रिप्स हैं, यहाँ तक ये रिप्स हैं ये पूरा, और इस रिप्स के नीचे के जो ये स्थान होंगे बच्चों, ये सब क्या कहलाएंगे, ये देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इसको हम कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। हाइपो माने होता है बिलो या नीचे, अंडर,
और कॉन्ड्रिएक माने होता है कॉटलेज ऑफ रिब्स। और कौन सा कॉटलेज बच्चों? कोस्टल कॉटलेज। ठीक बच्चों, तो इस रीजन को हम हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में दोनों साइड में होता है। तो आइए अगर हम बात करें बच्चों तो इस रीजन में कौन कौन से आर्गन्स पाए जाएंगे। तो देखिए अगर हम हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन की बात करें, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन की बात करें, तो यहाँ क्या क्या पाई जा रही है बच्चों? यहाँ लीवर पाया जा रहा है। ठीक बच्चों, ये लीवर पाया जा रहा है। देखिए यहाँ लीवर का कुछ हिस्सा अर्थात सबसे छोर, तो लीवर, राइट किडनी, किडनी दो होते हैं बच्चों, एक लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो इस साइड में अर्थात राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में जो किडनी पाई जाएगी वो राइट किडनी पाई जाएगी। किडनी का जो लोकेशन होता है बच्चों वो क्या कहलाता है? रेट्रो पोस्टीरियर रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रेट्रो पोस्टीरियर रीजन। रेट्रो माने होता है पीछे, अर्थात पोस्टीरियर जो हमारा, अगर हम बॉडी को अपने अपने बॉडी को खोलें तो आगे से जब हम एब्डोमेन को खोलते हैं बच्चों, तो जो हमारा किडनी का लोकेशन होता है आगे एकदम नहीं, बिल्कुल पीछे जो हमारी रिब्स होती हैं, सॉरी वो वर्टिब्रीज होती हैं, वर्टिब्रीज से लगा हुआ पार्ट होता है बच्चों। तो जो किडनी का लोकेशन होता है बच्चों वो कहाँ से होता है? T12 से लेकर L3 तक फैला होता है। अर्थात थोरेसिक वर्टिब्री, ब्राह्मा थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर लंबर के तीसरे वर्टिब्री तक फैला होता है। इसलिए देखिए बच्चों, ये थोरेसिक रीजन में भी, अभी आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी किडनी के कुछ पार्ट पाए जाते थे। किडनी देखने को मिलेगा क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड में, सॉरी यहाँ तो नहीं क्योंकि ये बीचों बीच है। इसके जस्ट अगर हम पार्ट की बात करें बच्चों तो ये थोरेसिक रीजन में ही है भी। किस रीजन में है? थोरेसिक रीजन में। तो ये थोरेसिक रीजन से कुछ लंबर तक भी आता है, अर्थात थोरेसिक वर्टिब्री ब्राह्मा से लेकर लंबर के तीसरे वर्टिब्री तक फैला होता है। हालांकि बच्चों ये जब हम आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताएंगे तो उसमें हम किडनी के लोकेशन को बताएंगे क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ आप जानिए कि जो किडनी का लोकेशन होता है वो T12 से लेकर थोरेसिक वर्टिब्री ब्राह्मे से लेकर लंबर वर्टिब्री थर्ड तक फैला होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ क्या होगा? ये थोरेसिक रीजन की अगर हम बात करें तो किडनी, राइट किडनी हमको कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों? हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। और किडनी का लोकेशन क्या होता है? रेट्रो पोस्टीरियर रीजन। ये क्या होते हैं बच्चों? आइदर साइड में, दोनों साइड में पाए जाते हैं, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। तो जो राइट किडनी होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पाया जाता है और इसका लोकेशन जो होता है वो रेट्रो पोस्टीरियर होता है, अर्थात हमारे एब्डोमिनल वॉल को खोल के बिल्कुल पीछे हमारे किससे लगा होता है बच्चों? हमारे वर्टिब्रीज से लगा होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ यहाँ और देखें तो बच्चों ये जो आप हरे साइड हरे कलर में देख रहे हैं ये क्या है बच्चों? ये गॉल ब्लैडर। अर्थात अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है और राइट साइड में क्या होता है बच्चों? गॉल ब्लैडर। जो हमारा पित्ताशय होता है वो कहाँ होता है बच्चों? हमारे स्टमक के किधर होता है? राइट साइड में होता है। ठीक बच्चों, तो गॉल ब्लैडर भी हमको कहाँ देखने को मिलेगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मिलेगा। साथ ही साथ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होगा बच्चों? ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स कोलन। क्या है बच्चों? ये ट्रांसवर्स कोलन जो इस प्रकार से सीधे रकम जा रहा है ये ट्रांसवर्स कोलन के कुछ भाग आपको देखने को मिलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलेगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ड्यूडिनम मिलेगा, अर्थात जहाँ से स्टमक खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट शुरू होता है जो यू शेप्ड में होता है बच्चों, जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। तो ड्यूडिनम का भी पार्ट आपको इसी रीजन में देखने को मिल जाएगा। ठीक बच्चों, अगर यही हम बात करें बच्चों लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक की बात करें तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या क्या पाया जाता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन बच्चों हमारा लीवर्स का टिप पाया जाएगा, अर्थात हमारा लीवर से देखिए लीवर्स जो है बच्चों वो हमारा बीचों बीच, अर्थात एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक फैला होता है। ठीक बच्चों, क्योंकि लीवर जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए ये पूरे अर्थात एपिगैस्ट्रिक रीजन से होते हुए राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक फैला रहता है। तो क्या है बच्चों? लीवर का टिप यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही स्टमक का भी पार्ट देखने को, स्टमक का कौन सा पार्ट है बच्चों? ये फंडस और पार्ट ऑफ दी, अर्थात हमारे स्टमक का जो पार्ट होता है, जिस बॉडी ऑफ द स्टमक, जो बॉडी ऑफ द स्टमक है, जो बड़ा सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है स्टमक का, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉडी ऑफ स्टमक। तो स्टमक का बॉडी, साथ ही साथ जो हमारा ऊपर वाला पार्ट जिसको हम फंडस कहते हैं, ये पार्ट हमको कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पैंक्रियास का जो सबसे लास्ट टिप जो वाला पार्ट होगा बच्चों, तो पैंक्रियास भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, अर्थात पैंक्रियास भी यहीं देखने को मिल जाएगा। अर्थात ये एपिगैस्ट्रिक रीजन से चलकर कहाँ तक फैला होता है बच्चों? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन तक फैला होता है। साथ ही साथ बच्चों हमारा लेफ्ट किडनी, जैसा कि मैंने बताया, राइट किडनी राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पाया जाता है, लेफ्ट किडनी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में देखने को मिलेगा।
और इधर लेफ्ट साइड में हमको स्प्लीन देखने को मिलेगा बच्चों। अगर हम ये देखें तो लीवर से लगा हुआ राइट साइड में जहाँ गॉल ब्लैडर पाया जाता था, जैसा कि ये देखिए बच्चों, ये पीले रंग का जो ये हरे रंग का जो गॉल ब्लैडर है, तो राइट साइड में आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा बच्चों, स्प्लीन देखने को मिलता है। साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट बच्चों, जिसको हम असेंडिंग ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, ये भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये जो है ये किस लाइन के ऊपर पाया जा रहा है, किस प्लेन के, ये जो है बच्चों सब कॉस्टल प्लेन के जस्ट ऊपर के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं, ईपीगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक बच्चों। आइए अगर हम बात करें या बीचों बीच अगर हम देखें तो ईपीगैस्ट्रिक नीचे गैस्ट्रिक रीजन के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है बच्चों, जिसको हम नाभि कहते हैं, तो ये अम्बलाइकल रीजन हमको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों। तो आप अम्बलाइकल रीजन में क्या देखेंगे, आप अम्बलाइकल रीजन में जो जो ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन है बच्चों। अब थोड़ा सा इनलार्ज कर लें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ड्यूडिनम, जो हमारा ड्यूडिनम का जो पार्ट होता है बच्चों, मैक्सिमम ड्यूडिनम का पार्ट जो होता है वो अम्बलाइकल रीजन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेगा, अर्थात इलियम और जेजुनम का जो पार्ट होता है वो कहाँ मिलता है बच्चों, अम्बलाइकल रीजन में मिलता है। साथ ही साथ हमारा जो ट्रांसवर्स कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन का अधिकांश भाग, जैसा कि फिगर में आप देखिए ये ट्रांसवर्स कोलन है, तो ट्रांसवर्स कोलन का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ देखने को मिलेगा, अम्बलाइकल रीजन में। ठीक बच्चों। जो थोड़ा थोड़ा पार्ट था, जैसे ये पार्ट और ये पार्ट, ये कहाँ मिलता था, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में देखने को मिलता था, जबकि इसका अधिकांश भाग जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, अम्बलाइकल रीजन में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम देखें बच्चों तो ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के मैक्सिमम पार्ट और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो ट्रांसवर्स कोलन है, इसकी पोजीशनिंग कहाँ होती है बच्चों, ये हमारे अम्बलाइकल रीजन में पाई जाती है। साथ ही साथ बच्चों अगर हम ये देखें तो इसका जो राइट लंबर रीजन है, राइट लंबर रीजन में कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे बच्चों, इसमें आप देखेंगे असेंडिंग कोलन, जैसा कि ये बच्चों ये जो आया हुआ है इसको हम असेंडिंग कोलन कहते हैं, जो ऊपर की ओर जाता है। ठीक बच्चों। तो असेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ भाग जैसे इलियम और जेजुनम के कुछ भाग यहाँ भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने अभी बताया कि जो हमारा राइट किडनी होता है वो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है बच्चों, अर्थात थोरेसिक वर्टिब्री 12 से लेकर लंबर वर्टिब्री 3 तक फैला होता है, अर्थात T12 से L3 तक फैला होता है। तो कुछ भाग ये लंबर रीजन का भी ये कवर करता है। ठीक बच्चों। यही अगर हम बात करें लेफ्ट लंबर रीजन के विषय में, तो लेफ्ट रीजन में जो पाए जाने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन है बच्चों, डिसेंडिंग कोलन, जैसा कि आप देखेंगे ये जो कोलन ऐसे आता है बच्चों, ये डिसेंडिंग कोलन कहलाता है, अर्थात डिसेंडिंग कोलन के पार्ट आपको कहाँ मिलेंगे, लेफ्ट लंबर रीजन में देखने को मिल जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट मिलेंगे। साथ ही साथ हमारा जो लेफ़्ट किडनी है बच्चों वो भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भी लेफ़्ट किडनी का भी जो पोजीशनिंग होता है बच्चों T12 से L3 तक होता है। ठीक बच्चों। अब आइए अगर हम जस्ट अम्बलाइकल रीजन के नीचे वाला पार्ट, जिसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारा जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है बच्चों, जिसको हम यूरेटर कहेंगे। ठीक बच्चों। अर्थात यूरिनरी ब्लैडर, ये सब हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलेंगे। हाइपो माने क्या होता है बच्चों, हाइपो माने नीचे एंड गैस्ट्रिक माने स्टमक, अर्थात स्टमक बेली के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में जो ऑर्गन्स पाए जाएंगे बच्चों वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं बच्चों, हमको जो यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, जो हमारा पेशाब की थैलियाँ हैं, वो कहाँ देखने को मिलेंगे बच्चों, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। साथ ही साथ जो सिग्मॉइड कोलन होता है बच्चों, हमारे कोलन का जो यस आकार में मुड़ा हुआ भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, सिग्मॉइड कोलन भी हमको यहाँ देखने को मिल जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट अर्थात इलियम और जेजुनम के पार्ट जो हैं यहाँ भी देखने को मिलेंगे। और हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सच एज द टेस्टिस, ओवरी, ठीक बच्चों, और इनके जो डक्ट होते हैं जैसे वास डिफरेंस या फिर फैलोपियन ट्यूब, ये सब भी हमको कहाँ देखने को मिल जाएंगे बच्चों, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। साथ ही साथ अगर हम ये देखें अगर इसके लेफ्ट और राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो पाया जाता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी राइट साइड में जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, राइट इलियाक रीजन कहते हैं। और राइट इलियाक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं बच्चों, वो हैं अपेंडिक्स। जैसा कि अभी मैंने बात किया कि अपेंडिक्स जो होता है, वर्मी फॉर अपेंडिक्स क्या होता है बच्चों, वो हम लोगों के लिए
एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है बच्चों? वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में पाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों बच्चों? क्योंकि जो वर्मीपार अपेंडिक्स जो सीकम से लगा हुआ होता है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन समाप्त होता है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है बच्चों, तो वो वहीं जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग जिसको हम सीकम कहते हैं, सीकम से लगा हुआ एक ऑर्गन्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्मीपार अपेंडिक्स कहते हैं। और ये वर्मीपार अपेंडिक्स जो होता है बच्चों, वो हम लोगों में बहुत उपयोगी नहीं होता, क्योंकि वर्मीपार अपेंडिक्स का जो मेन रोल होता है वो सेल्यूलोज का पाचन कराना। तो जो सेल्यूलोज होता है बच्चों, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, या जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पाचन करने के लिए सीकम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वर्मीपार अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक बच्चों, तो ये जो ऑर्गन है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय किसमें पाया जाता है? ये जो जुगाली करने वाले जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं बच्चों, और साथ में जो रुमिनेंट मैमल्स होते हैं उनमें, क्योंकि वो हरे चारा का यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए इनको पचाने के लिए सीकम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है बच्चों? सीकम में होता है, विद द हेल्प ऑफ द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने का काम करते हैं। और ये जो सीकम है बच्चों, या वर्मीपार अपेंडिक्स है, किसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय पाया जाता है बच्चों? जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, पागुर करने वाले एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, साग सब्जी का अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स का सेवन करते हैं, उनके लिए इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। हम लोगों में चूँकि हम लोग ज़्यादा सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते हैं, हम लोग ग्रीन प्लांट्स का ज़्यादा यूज नहीं, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे लिए अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इसको निकाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक बच्चों, तो आप इसको भी जानिए, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? सीकम में होता है। सीकम इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द सीकम, फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इनको पचाने का काम करते हैं। और ये मनुष्य में कैसे किस रूप में पाए जाते हैं बच्चों? वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राइट इलियाक रीजन में क्या पाया जाता है बच्चों? अपेंडिक्स, अर्थात किसी पर्सन को अगर दर्द हो रहा है दाहिने साइड में और वो इलियक रीजन में, तो डॉक्टर तुरंत सस्पेक्ट करता है कि इसको अपेंडिसाइटिस हो सकता है, क्योंकि अपेंडिक्स कहाँ होता है? अपेंडिक्स जो होता है बच्चों, वो कहाँ देखने को मिलता है? राइट इलियक रीजन में। साथ ही साथ और क्या देखने को मिलता है बच्चों? सीकम। मैंने बताया कि सीकम जो होता है, ये देखिए, ये सीकम है बच्चों, और इसी के जस्ट नीचे ये अपेंडिक्स लगा होता है। ठीक बच्चों, तो अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? सीकम के जस्ट एकदम इंड छोर पर पाया जाता है। ठीक बच्चों, साथ ही साथ असेंडिंग कोलन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये असेंडिंग कोलन है, तो असेंडिंग कोलन का कुछ हिस्सा जो है यहाँ देखने को मिल जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट हमको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक बच्चों, अगर यहीं हम लेफ्ट साइड में जाएँ तो लेफ्ट साइड में हम देखते हैं बच्चों कि सिग्मॉइड कोलन जो यस आकार में मुड़ा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, सिग्मॉइड कोलन यहाँ देखने को मिल जाएगा। असेंडिंग कोलन यहाँ, डिसेंडिंग कोलन यहाँ देखने, जो असेंडिंग कोलन है बच्चों वो राइट साइड से पास करता है, जबकि डिसेंडिंग कोलन जो है वो लेफ्ट साइड से पास करता है। ठीक, तो डिसेंडिंग कोलन यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है। इसको जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक पूरे पार्ट्स ऑफ स्टमक या पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन, जो हमारा एब्डोमेन के पार्ट हैं बच्चों, उसको आप नहीं जान पाएंगे। ठीक बच्चों, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल ऑर्गन जो है बच्चों हमारे एब्डोमेन के अंदर इसी सीक्वेंस में, इसी रूप में फैले हुए हैं। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों अगर हम बात करें इनके विषय में, तो इट इज़ द वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड। ये क्या होता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। कौन बच्चों? स्टमक। हम अगर बात करें स्टमक का, अब हम स्टमक के विषय में बात कर रहे हैं, तो स्टमक क्या होता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, जो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक बच्चों, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और ये हमारे पूरे एब्डोमिनल कैविटी, जो कि अभी हम बात कर रहे थे 9 पार्ट में बांट कर बच्चों, तो ये एब्डोमिनल कैविटी के किस साइड में होता है बच्चों? लेफ्ट साइड में होता है। जैसा कि आप फिगर में अगर देखें तो ये देखिए, ये जो है ये लेफ्ट साइड, ये जो पार्ट होता है बच्चों ये लेफ्ट साइड होता है, इधर जो होता है ये राइट साइड होता है। तो जो स्टमक होता है बच्चों ये कहाँ होता है? हमारे लेफ्ट साइड में होता है, अर्थात लेफ्ट रीजन में ये शिफ्ट करता है। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है?
के लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अर्थात अपर पोर्शन में, अर्थात ये किस रीजन में होता है बच्चे, इपीगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन और मतलब इपीगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या होते हैं, फैले होते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो होता है हमारा जो पोजीशन अगर हम अपने स्टमक की देखें तो ये अपर साइड में होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ हालो जे शेप्ड ऑर्गन लाइंग बिटवीन द एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर हम इसके पोजीशन की बात करें, इसके लोकेशनिंग की बात करें, तो ये जे शेप्ड का ऑर्गन होता है। कैसे होता है बच्चों, अगर हम इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार से बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे मुड़ा होता है। तो ये किस आकार का बनाता है बच्चों, ये कौन सा बनाता है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। और ये लाइंग बिटवीन द एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा अगर ये स्टमक का पार्ट कहलाता है बच्चों, तो ये क्या होता है, एसोफेगस, और ये होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ड्यूडिनम। तो ये कहाँ कहाँ होता है बच्चों, अर्थात एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात ड्यूडिनम के बीच का जो भाग होता है, जे शेप्ड में मुड़ा हुआ, हालो, ये खोखला होता है क्योंकि ये ट्यूब है बच्चों। क्या है ये, एलिमेंट्री कैनाल का ही भाग होता है, जिसको हम एलिमेंट्री या जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये एक वाइड ट्यूब होता है बच्चों, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ही भाग है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का ट्रू पार्ट है, तो यस, एलिमेंट्री कैनाल का ट्रू पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टमक। जबकि लीवर और गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ट्रू पार्ट नहीं होते बच्चों, ये केवल इसको एसोसिएटेड ऑर्गन कहलाते हैं। दैट इज़ द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास इज द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे भोजन पचाने में मदद करते हैं। लेकिन ये जीआईटी के पार्ट नहीं होते बच्चों। जीआईटी का पार्ट कौन है, स्टमक है, जो एक वाइड स्ट्रक्चर बनाता है, वाइड ट्यूब है, और कैसा होता है, हालो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो एसोफेगस और ड्यूडिनम के बीच अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस के बीच का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों आज के वीडियोस में हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा होता जा रहा है। कल के वीडियोस में बच्चों हम इनके विषय में बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, इनके कर्वेचर्स के विषय में जानेंगे और स्टमक के पार्ट्स के विषय में जानेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियोस आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो आपके यार दोस्त हों, आपके फ्रेंड हो जो नीट की तैयारी कर रहे हों और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चले। इसके लिए बच्चों ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करिए। ठीक बच्चों, और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे अपडेटेड वीडियोस आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।